मोदी जी के नाम पर आप वोट दीजिएगा, लेकिन खास गुण जो कैंडिडेट में होना चाहिए। कैंडिडेट में कुछ गुण होना चाहिए, जैसे जनता के हित की बात सोचना, जनता के दुख दर्द में शरीक होना, जनता को कैसे हम लाभान्वित करें ये सब सोचना, उस व्यक्ति में गुण होना चाहिए। अच्छा, ये गुण अगर महागठबंधन के कोई कैंडिडेट में रहा और एनडीए के उम्मीदवार में ही गुण नहीं रहा तो किनको वोट कीजिएगा? नहीं, फिर मोदी जी को देख करके तो हम मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो मेन फैक्ट आपके लिए मोदी जी मायने रखते हैं। बस। तो अभी हमें हिसुआ विधानसभा के गंगारामपुर गांव में, यहाँ से हम समझने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव 2-3 महीना के बाद चुनाव होना है और नवादा का स्थिति परिस्थिति क्या रहने वाला है। क्योंकि इस बार बहुत से लोग हैं जो घर का बेटा घर के नेता और तमाम तरह का चर्चा चल रहा है। इस बीच हम ग्रामीणों से और एक देखिए लोजपा पारस गुट के नेता हैं, इनसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि ये नवादा लोकसभा को अपने नज़रों से तमाम लोग कैसे देखते हैं और क्या इस बार रहने वाला है, क्या क्या कहना चाहेंगे इस बार जो स्थिति परिस्थिति चल रहा है। 2 महीना के बाद चुनाव होना है। परिस्थिति तो स्पष्ट है। हाँ, क्या दिक्कत है, एनडीए का कोई भी उम्मीदवार होगा, पार्टी जिसको भी, गठबंधन हमारा जिसको भी उम्मीदवार अपना बनावेगा, पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए के सारे कार्यकर्ता और क्षेत्र की सारी जनता उसके लिए काम करेगी उम्मीदवार के लिए, और हम लोग जीत रहे हैं। वो चाहे घर का बेटा हो बाहर का। नहीं नहीं, हमारे लिए सारा हिंदुस्तान घर है ना जी। अच्छा, हिंदुस्तान में कोई ऐसा जगह है जो हमारा घर नहीं है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बनारस के बेटा है ना, गुजरात के बेटा है ना, बंगाल के बेटा है ना। हमारे लिए तो सारा हिंदुस्तान घर है। घर कहाँ, कमरा न बांटिए, घर नहीं बांटिए, कमरे अलग अलग हैं, घर तो सारा हिंदुस्तान है जी हमारा। नवादा का लोग का इस बार कहना है जनता का कि मतलब यहाँ हमेशा बाहरी प्रत्याशी आते रहे, इसको लेकर नवादा में विकास कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। अगर नवादा का बेटा रहेगा तो पुरजोर तरीका से विकास नवादा में। नहीं, विकास नहीं हुआ है ये तो समझ से परे की बात है। विकास आपको नहीं दिख रहा है? कहाँ विकास नहीं हुआ है? किस गली में आपको सड़क नहीं, किस गांव की गली में सड़क नहीं पहुंचा है? किस पंचायत में स्कूल की व्यवस्था नहीं है? कहाँ आप विकास खोज रहे हैं? जो नहीं हुआ वो होगा। और रही बात कि क्षेत्रीय और बाहरी, तो हमने आपको एक ही दफ़ा कहा कि नवादा के लोग ईमानदार, कर्मठ, दूरदर्शी उम्मीदवार चाहते हैं। भीतरी बाहरी वाला कोई मुद्दा विशेष है। केंद्रीय विद्यालय यहाँ आने वाला था तो गिरिराज सिंह चल गए बेगूसराय, तो लोगों का कहना है कि केंद्रीय विद्यालय बेगूसराय चल गया। अगर वहाँ घर का बेटा कोई नेता रहता है, सांसद रहता, तो आज हमारे जिला में केंद्रीय विद्यालय रहता। हमको, आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, हिसुआ विधानसभा में 45 साल से घरे का बेटा, घरे का भाई, घरे का भौजाई है विधायक। कितना विकास हुआ है जरा सा हमको करके दिखाइए आप। हाँ, मतलब नवादा में 6 विधानसभा घरे का विकास के लिए शिक्षित उम्मीदवार चाहिए, कर्मठ उम्मीदवार चाहिए, दूरदर्शी उम्मीदवार चाहिए, जिसके पास विकास करने की मानसिकता हो, सोचो वैसा उम्मीदवार चाहिए। बाहरी भीतरी मुद्दा नहीं है। मुद्दा है आप 6 विधानसभा 5 विधानसभा है ना जी, हर विधानसभा में जो प्रतिनिधि है, विधायक है, वो क्षेत्रीय है, कोई बाहर का नहीं है। किस विधानसभा में अगर वास्तविकता में आपको लगता है कि विकास नहीं हुआ है, तो पहले तो ये सवाल ही विधायकों से करिए ना कि अपने अपने विधानसभा में क्यों नहीं विकास हो पाया है। संसद के जिम्मे में जितना काम रहा, पिछले कार्यकाल के दौरान भरपूर प्रयास किया गया कोरोना के रहते हुए, जिसमें करीबन 2.5-3 साल काम बाधित रहा कोरोना के वजह से। पूरे देश भर में बाधित रहा, पूरे विश्व में बाधित रहा। इसके बावजूद नवादा संसदीय क्षेत्र में जो काम हुआ है वो संतोषजनक है और ठीक है। जो प्राकृतिक विपदा है उसमें बाधा आती है, सभी जगह आया है। क्योंकि आप एनडीए गठबंधन में अभी हैं, लोजपा पारस गुट जो है, अभी तक कैंडिडेट वगैरह क्लियर नहीं हो पा रहा और काफ़ी कन्फ्यूजन है। क्या आपको लगता है स्थिति परिस्थिति क्या रहेगा, कौन कैंडिडेट रहेंगे? देखिए ऐसा है, क्योंकि अमित शाह का रैली सुगम था, वो भी बोले थे कि इस बार बीजेपी का कैंडिडेट रहेगा, उसमें आप एनडीए हैं तो आप कह रहे हैं पारस गुट का कोई कैंडिडेट रहेगा, तो क्या रहेगा? नहीं, ऐसा है कि हम लोक जनशक्ति पार्टी आदरणीय पारस जी की पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर है। मेरे पास अभी ये जिम्मेदारी है राष्ट्रीय महासचिव की। और इस तरह के मुद्दों का निर्णय न तो हम लोग जनता के बीच में बैठ के करते हैं, ना मीडिया के बीच में बैठ के करते हैं। हमारे पास एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत सारी चर्चाएं होती हैं, सारे निर्णय होते हैं। और महत्वपूर्ण ये नहीं है कि भाजपा का उम्मीदवार होगा कि लोजपा का उम्मीदवार होगा कि कोई और उम्मीदवार होगा। महत्वपूर्ण ये है जो हमारी कोर कमेटी है, जो व्यवस्था है हमारे पास, उसके तहत
निर्णय और विचार इस बात को लेकर ध्यान में रखते हुए होगा कि नवादा लोकसभा के और अधिक विकास के लिए कौन बेहतर उम्मीदवार होगा। महत्वपूर्ण ही नहीं है कि कौन होगा, किससे होगा। उम्मीदवार निश्चित रूप से एनडीए का होगा। उम्मीदवार सारे लोगों से बेहतरीन उम्मीदवार हमारा होगा एनडीए का उम्मीदवार। ये जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं। समय आएगा आपको बता दिया जाएगा। इधर आइए आप। कहिए। क्या करते हैं आप? हम तो खेती करते हैं। अच्छा, किसान हैं। किसान के लिए कुछ बेहतर किए हैं मोदी जी? मोदी जी किया, किसान को सम्मान निधि कम से कम 6,000 रुपया तो दे रहे हैं। बाकी जो किसान के लिए कर रहे हैं, है ना, अनाज उत्पादन का भाव उन्होंने मिनिमम गारंटी जो कर रखा है वो सबको फ़ायदा ही पहुंचा रहा है। लोन वगैरह ये सब मतलब लगाता है कांग्रेस लोग की, लोन वगैरह ये सब नहीं माफ़ किया, हम लोग खूब करते थे माफ़ किसान। लोन माफ़ी ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। आज हम लोन, ठीक है, कृषि लोन माफ़ कर दिए, कल फिर से हमको लोन दिया जाएगा। तो ये तो आदत पड़ जाएगी फिर माफ़ी का। अच्छा। दूसरी बात, जब कर्ज से आदमी ज़्यादा दब जाता है, जब आत्महत्या करने की स्थिति आती है, वैसे समय में सरकार को इसका समाधान निकालना चाहिए कि किसानों को इस कर्ज से मुक्ति कैसे मिले। माफ़ी से मतलब मिला जुला के मोदी जी के काम से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। उनके नेतृत्व में जो कैंडिडेट आएगा लोकसभा नवादा में एकदम जो भी मोदी जी के पार्टी को समर्थन करेगा, हम उसी को वोट देंगे, हम उसी को समर्थन करेंगे। क्योंकि मोदी जी ने जो किया देश के लिए किया, अपने लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया, अपने परिवार के लिए। यहाँ तक कि पत्नी को भी जब सुनते हैं कि पत्नी थी उनकी, उनको भी अवॉइड कर रखा जिस वक्त वो आरएसएस के सदस्य थे। तो मोदी जी तो दिल्ली में रहेंगे, आपका नवादा में कोई बढ़िया रहेगा तब? दिल्ली में हस्ताक्षर करके जब जाता है, वहाँ से अगर 1 रुपया चलता है कि किसान तक पहुँचना चाहिए, तो वो 1 रुपया यदि मेरे पास आता है तो मैं तो समझ रहा हूँ कि मोदी जी ने भेजा। मोदी जी के नाम पर कोई रहेंगे तो मतलब आपको लगता है बेहतर होगा ना? हाँ, लेकिन उसमें कुछ खास गुण होना चाहिए। जैसे जनता डेमोक्रेटिक प्रणाली में परिवर्तन जरूरी है ना, लेकिन वैसा परिवर्तन नहीं चाहिए कि सब काम ही उल्टा पुल्टा हो जाए। मतलब मोदी जी के नाम पर आप वोट दीजिएगा, लेकिन खास गुण जो कैंडिडेट में होना चाहिए, कैंडिडेट में कुछ गुण होना चाहिए। जैसे जनता के हित की बात सोचना, जनता के दुख दर्द में शरीक होना, जनता को कैसे हम लाभान्वित करें, ये सब सोचना, उस व्यक्ति में गुण होना चाहिए। अच्छा, ये गुण अगर महागठबंधन के कोई कैंडिडेट में रहा और एनडीए के उम्मीदवार में ये गुण नहीं रहा तो किनको वोट कीजिएगा? नहीं, फिर मोदी जी को देख करके तो हम मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो मेन फैक्ट आपके लिए मोदी जी मायने रखते हैं। बस आम लोग हैं जो दिखा रहे हैं स्थिति परिस्थिति लोकसभा चुनाव का क्या रहने वाला है, 25 में विधानसभा उसका क्या रहने वाला है। बात करा रहे थे लोगों से, बातचीत कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे, वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। आप देख रहे हैं जन अड्डा सन्नू के साथ। धन्यवाद।